ना कोई झंझट और ना घंटों की मेहनत। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सरल और आसान तरीका मक्खन बनाने का। मक्खन मैंने बनाया है मलाई से। बेसिकली जब हम दूध को उबालते हैं या काढ़ते हैं, उसके बाद उस पर बहुत ही मोटी मलाई आती है। वही मलाई को मैंने 1.5 से 2 हफ्ते तक जोड़ के उसे फ्रिज में स्टोर करके रखा। साथ ही साथ जो कच्चा दूध होता है उसे हम फ्रिज में जब रख देते हैं तो सुबह होते होते उसमें एक क्रीम जैसी मोटी मलाई आती है, वो मलाई भी मैंने इसमें ऐड करी है। तो मैंने इसको फ्रिज में 1.5 से 2 हफ्ते तक ऐड करके रखा है। तो उसके बाद ये जो यंत्र है या ये जो हमारी लैंग्वेज में इसे मदानी कहते हैं, तो इससे जब हम मक्खन बनाते हैं तो बहुत ही वक्त लगता है, बहुत ही मेहनत भी लगती है और कभी-कभी ना मक्खन निकलता भी नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीका मिक्सर ग्राइंडर में मक्खन निकालने का। सबसे पहले आप मिक्सर जार को निकाल लें। उसके बाद आप एक जग में फ्रिज वाला जो पानी जैसे हम बॉटल वगैरह में स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में, तो वही ठंडा पानी आप एक जग भर के ले लें और एक बोल में आप सुपर चिल्ड वाटर लें। ये वाटर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा था, तो ये बहुत ठंडा है। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हो, लेकिन पानी जो है वो एकदम चिल्ड होना चाहिए। मिक्सर जार में हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा जो मलाई है वो डाल देंगे। एक बार में तो पूरा मक्खन नहीं बनेगा, हमें एक के बजाय हमें 2 से 3 बैच में ये मक्खन जो है ये निकालना पड़ेगा। तो मिक्सर जार को आधा तक भी ना भरें, आधे से कम ही फिल करें इसको, वरना ये बाहर को स्पिल होगा। जग वाला ठंडा पानी इसमें ऐड करें। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही फॉलो करें। ढक्कन को करें बंद और मिक्सर को चला लें। मिक्सर को 5 से 6 बार हाई लो पे चलाएं। मिक्सर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वही मलाई से मक्खन को निकालेगी। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं कभी कम कर रही हूँ, कभी ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद आप ढक्कन खोल के देखें। देखिए मिक्सचर अभी थोड़ा घना घना लग रहा है, मक्खन निकल तो रहा है लेकिन मिक्सचर जो है वो थोड़ा थिक है। तो हम इसमें वही जग वाला ठंडा पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ढक्कन को करेंगे बंद और मिक्सर को फिर से चला लेंगे अराउंड 11 to 12 सेकेंड्स। हाई और लो पे इसको चलाना है बार बार, जिससे जो मक्खन है वो मलाई से अलग हो जाए। कैसे पता चलेगा? ढक्कन पे इस तरह के मक्खन के कण जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा मक्खन जो है वो निकल गया है। तो ढक्कन खोल के देखते हैं। सो देखिए कितना खिला खिला मक्खन जो है वो निकल के आया है। सो आप देख सकते हैं एकदम घर का शुद्ध मक्खन। पीला ये इसलिए है क्योंकि ये जो मलाई मैंने जमा की है ये गाय के दूध की है। हाथों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद मक्खन को निकालना शुरू कर दें। मैंने भी पहले हाथों को अच्छे से वॉश किया और उसके बाद ही मैंने मक्खन को निकाला। तो इस तरह से जैसे मैं हथेलियों से इसे दबा रही हूँ। क्यों दबा रही हूँ? ताकि जो इसमें लस्सी का कंटेंट है, दैट इज़ द बटर मिल्क का जो कंटेंट है वो इससे निकल जाए, जिससे हमें घी बनाने में आसानी होगी। जो मैंने आपको चिल्ड वाटर लेने के लिए कहा था बोल में, उसमें हम ये मक्खन के छोटे छोटे लड्डुओं को ट्रांसफ़र करेंगे। चिल्ड वाटर इसलिए क्योंकि एक तो ये मक्खन की शेप को होल्ड करेगा, उसे सॉलिड रखेगा, सो दैट हम इजीली इसे हैंडल कर पाएँ। पानी अगर गर्म होगा या नॉर्मल होगा तो मक्खन घुल जाएगा, हम उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ठंडे पानी का, एकदम चिल्ड पानी का आप इस्तेमाल करें। उसमें इन लड्डुओं को धोएं। धोना इसलिए है कि लस्सी का जो कंटेंट है वो हमें इससे कम करना है। तो देखिए कितने खिले खिले
लड्डू बने हैं हमारे मक्खन के। बहुत ही अच्छा मक्खन निकल के आया है, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट। बटर मिल्क जो बचा है वो आप कढ़ी बनाने में भी यूज़ कर सकते हो अगर वो खट्टा नहीं है। जैसे मैंने तो इसे फ्रीज़र में स्टोर किया था मलाई को, तो मेरा जो बटर मिल्क था वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं था, तो वो आप कढ़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। बची हुई मलाई का जो बैच है, अब दूसरा बैच हम निकालेंगे। तो बस जैसे हमने पहले में किया सेम उसी तरीके से दूसरी बार भी करना है। मलाई को मिक्सर जार में डाला, ठंडा पानी डालेंगे फ्रिज वाला जो हमने जग में लिया था, ढक्कन करेंगे बंद और मिक्सर जार को चला लेंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मक्खन के कण जो हैं वो ढक्कन पे लगे हैं, इसका मतलब है कि मक्खन हमारा निकल गया है। तो देखिए एक बार फिर से एकदम रुई जैसा मक्खन निकल कर आया है। तो धीरे धीरे मक्खन को निचोड़ें, लड्डू जैसे बनाकर ठंडे पानी में डालते जाएं। तो देखिए कितना मुलायम है ये मक्खन, एकदम मखमली, एकदम रुई जैसा घर का शुद्ध मक्खन। तो दोनों हाथों से दबाएंगे, लस्सी को निचोड़ेंगे और छोटे छोटे इसके लड्डू बनाकर चिल्ड वाटर वाले बोल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो है ना एकदम आसान तरीका, कोई झंझट नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस मिक्सर जार में मलाई को चलाना है और मिनटों में मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। कितने सारे लड्डू मैंने मक्खन के बना दिए हैं। इसके बाद हम इन लड्डुओं को वेसल में डाल के इसका घी बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से आपको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये छोटे छोटे मक्खन के लड्डू अब मैं वेसल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ध्यान रहे जो भी वेसल आप लें घी बनाने के लिए उसका जो बेस है वो मोटा होना चाहिए। अगर आप पतले बेस का या पतली तलाई का आप कोई वेसल लोगे तो घी जो है वो जल जाएगा। तो इसीलिए हमें घी को हमेशा धीरे धीरे ही पकाना है, तो इसलिए मोटे बेस का वेसल लें। तो देखिए बटर मिल्क जैसे मैंने आपको बताया जो बच गया है ये आप कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हो अगर ये खट्टा नहीं है तो, अगर आपने मलाई फ्रीज़र में स्टोर की है तो गैस में मैंने वेसल चढ़ाया और देखिए मक्खन जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। तो एक और चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप घी बनने के लिए गैस पर चढ़ाएं तो गैस को लो पे रखें। और हाँ, गैस पे घी को चढ़ा के इधर उधर किसी और कमरे में ना जाएं, बल्कि यहीं इसके पास खड़े होकर ही घी को बनाएं। अगर घी जल गया तो जो इसकी भीनी भीनी सौंधी सौंधी महक होती है वो नहीं आएगी। घी पक गया है कैसे पता चलेगा? लस्सी जो है वो जलना शुरू हो गई है, क्योंकि हमें ब्राउन ब्राउन कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बटर मिल्क जो है, लस्सी जो है वो जल रही है और घी ऑलमोस्ट पकने की स्टेज पे है। देखिए ब्राउन ब्राउन जो कण दिखाई दे रहे हैं वो लस्सी है जो जल चुकी है और हमारा शुद्ध पीला घी बनके एकदम तैयार है। पहले जिस बर्तन में मैं घी स्टोर करके रखती हूँ उसी में मैं अभी नया फ्रेश घी जो है उसको भी स्टोर कर रही हूँ। तो देखिए किस तरह से एकदम शुद्ध गाय का पीला देसी घी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस को आपको अपनी फैमिली को दिखाना चाहिए तो मेरी वीडियो के लिंक को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। देखिए कितना शुद्ध पीला देसी घी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही आसान है ये तरीका घी बनाने का। थैंक यू।